जय श्री राम। जय जय श्री राम। धर्म से लगातार जुड़े रहने के लिए और हर मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को हमारे वीडियोस पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला नोटिफिकेशन चुनें। यदि आपका जीवन योजनाओं से भरा नहीं है, यानी उसमें कोई प्लानिंग नहीं है, तो आपके जीवन का, आपके एफर्ट्स का कुछ भी रिजल्ट या रिटर्न नहीं मिलेगा। एक सफल मैनेजर या शासक वही है जो योजनाएं बनाता है और लगातार उसे अपडेट करता रहता है। शास्त्र कहते हैं सभी को मैनेज किया जा सकता है, लेकिन ग्रहों की चाल और मनुष्य के मन को मैनेज करना बहुत कठिन काम है। जिंदगी में तुरंत मिलने वाला दुख, सुख, सफलता और असफलता, इनका उतना महत्व नहीं होता है जितना महत्व उस कार्य को करने का है जिसे करने से हमें आगे जाकर लंबे समय तक फायदा मिलता है और जो हमारे भविष्य को सुंदर और सुरक्षित करता हो। प्रभु श्री राम ने वही किया जो धार्मिक और दूरगामी था। आइए जानते हैं उनके मैनेजमेंट के 7 सबसे खास गुण। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। नंबर 1, खुद को बनाओ आइडियल। प्रभु श्री राम ने अपने जीवन को इस तरह से मैनेज किया कि आज भी उनके काम, उनकी पर्सनैलिटी और शासन को याद किया जाता है। प्रभु श्री राम के पास अनंत शक्तियां थी, लेकिन उन्होंने इसका कभी भी दुरुपयोग नहीं किया, जैसा कि रावण ने किया। रावण ने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया, लेकिन राम ने मर्यादा और विनम्रता का। प्रभु श्री राम हमेशा यह सोचकर जिए कि लोगों के लिए यदि मैं गलत तरीकों से चला तो संपूर्ण भारत गलत राह पर चलेगा। इसलिए आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो, घर में, ऑफिस में या कहीं भी हो, आप यह मत भूलो कि कुछ लोग आपको देखकर सीख सकते हैं या आपको देखकर ही सीखते हैं, खासकर आपके बच्चे या आपके जूनियर्स। नंबर 2, समानता। अपनी टीम के लोगों को एक समान ही समझना और सभी को समान रूप से प्रोत्साहन और सम्मान देना ही टीम को टूटने से बचाता है। एक समझदार मैनेजर तभी टीम को साथ लेकर आगे बढ़ सकता है जब वह किसी को भी बड़ा या छोटा ना समझता हो। भेदभाव करने से टीम में निराशा और नेगेटिविटी को बढ़ावा मिलता है। नंबर 3, संपूर्ण जीवन हो योजनाओं से भरा। प्रभु श्री राम ने अपने जीवन का हर एक कार्य एक बेहतर योजना के साथ संपन्न किया। उन्होंने पहले ऋषि मुनियों को भय मुक्त कर उनका समर्थन हासिल किया, सुग्रीव को राजा बनाया। तमिलनाडु के तट से श्रीलंका तक पुल बनाना आसान कार्य नहीं था। वाल्मीकि के अनुसार 3 दिन की खोजबीन के बाद श्री राम ने रामेश्वरम के आगे समुद्र में वह स्थान ढूंढ निकाला जहां आसानी से श्रीलंका पहुंचा जा सकता हो। उन्होंने नल और नील की मदद से उस स्थान से लंका तक का पुल निर्माण करने का फैसला किया। दूसरी ओर रावण जैसे संपन्न, शक्तिशाली और घातक हथियारों से संपन्न और उसकी सेना से लड़ना आसान नहीं था, लेकिन श्री राम के पास योजना थी। साथ ही उन्होंने अपने साथियों से भी कई तरह की योजनाओं पर डिस्कशन किया। यदि आपके पास कोई योजना नहीं है तो आप जीवन में अपने लक्ष्य को नहीं भेज सकते। लक्ष्य तभी भेदा जा सकता है जब हमारे पास एक बेहतर योजना हो और जिस पर हम लगन से कार्य कर सकें। नंबर 4, समस्याओं में समाधान ढूंढना। प्रभु श्री राम के सामने कई बार ऐसे मुश्किल हालात पैदा हुए जब संपूर्ण टीम में निराशा के भाव फैल गए, लेकिन उन्होंने धैर्य से काम लेकर समस्याओं के समाधान को ढूंढा और फिर उस पर कार्य करना प्रारंभ किया। उन्होंने सीता हरण से लेकर अहिरावण द्वारा खुद का हरण और लक्ष्मण के मूर्छित हो जाने तक कई तरह के संकटों का सामना किया, लेकिन उनकी उत्साही टीम ने सभी संकटों पर विजय पाई। संकट उसी व्यक्ति के सामने खड़े होते हैं जो उनका हल जानता हो। याद रखिए, सफलता का रास्ता आपके खिलाफ खड़ा विरोध और संकट ही बनाता है। भगवान राम चूंकि राज परिवार से थे, लेकिन उन्होंने अपने व्यवहार से ऐसा कभी भी प्रकट होने नहीं दिया। वे वनवासियों के बीच वनवासी की तरह ही रहे। वे चाहते तो केवट या शबरी को बिना गले लगाए भी अपना वनवास गुजार सकते थे, लेकिन उन्होंने उन सभी को गले लगाया और हर एक व्यक्ति के निजी दर्द को भी समझा। ऐसा करने से सभी लोगों का उनके प्रति विश्वास और सम्मान बढ़ा। नंबर 5, योग्यता को समझने की क्षमता। प्रभु श्री राम यह भली भांति जानते थे कि किस व्यक्ति से कब और कौन सा काम किस तरह कराना है। उन्होंने हनुमान को दूत बनाकर भेजा और उसके बाद अंगद को दूत बनाकर भेजा। वे जानते थे कि दोनों में क्या भेद है और दोनों क्या कर सकते हैं। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता अनुसार कार्य सौंपा, लेकिन उन्होंने लोगों को ऐसे कार्य भी सौंपे जिसमें वे उन्हें योग्य बनाना चाहते थे। नंबर 6, विशाल सेना का गठन। जब प्रभु श्री राम की पत्नी माता सीता का रावण हरण करके ले गया, तब श्री राम के सामने सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया था। वह वन वन सीता को खोजने के लिए भटके। उन्होंने अपनी बुद्धि और कौशल से आखिर यह पता लगा ही लिया कि माता सीता कहाँ हैं। फिर उन्होंने सुग्रीव के लिए बाली का वध किया
और सुग्रीव का समर्थन हासिल किया। इसी तरह उन्होंने कई राजाओं की सहायता की। श्री राम का जब रावण से युद्ध हुआ तो वे अयोध्या से सेना लेकर नहीं गए थे, वहीं वन में रहकर उन्होंने मैनेजमेंट कर सेना तैयार की। उन्होंने वानर और वृक्ष जाति के लोगों को एकत्रित किया और एक विशाल सेना का गठन कर दिया। खास बात तो यह है कि ना वेतन, ना वर्दी, ना आर्म्स, और फिर भी उस सेना से विजय हासिल की। कम संसाधन और कम सुविधाओं के बावजूद उन्होंने पुल बनाकर लंका में प्रवेश किया और विजय हासिल की। नंबर 7, टीम को 2 नेतृत्व का मौका। प्रभु श्री राम अपने साथ 2 लोगों की टीम लेकर चले थे, पहले उनकी पत्नी और दूसरा उनका भाई। श्री राम ने रणनीति, विश्वास, प्रोत्साहन, श्रेय देना और दूसरों की बातों पर ध्यान देना और धीरज से सुनना एवं पारदर्शिता को अपने सामने रखा और अपने वनवास काल में एक बहुत बड़ी टीम बनाकर उस समय पर सभी को नेतृत्व करने का मौका दिया। एक महान लीडर के गुण थे प्रभु श्री राम में, इसलिए वो मैनेजमेंट को समझने में काफी मदद करते हैं। सबसे जरूरी बात यहाँ यह समझना है कि एक महान लीडर कभी भी अपनी करंट प्रॉब्लम्स को बहाना नहीं बनाता, वो सॉल्यूशंस के लिए काम करता है और सफल होता है। प्रॉब्लम्स को बहाना बनाने वाले कभी भी सफल नहीं होते और हर परिस्थिति में सफल होने वाले प्रभु श्री राम को आस्तिक परिवार नमन करता है। इन सभी मैनेजमेंट फंडों से आप अपने जीवन में सबसे पहले कौन सा फंडा इस्तेमाल करने वाले हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही जय श्री राम की हुंकार जरूर लगाएं। जय श्री राम, जय जय श्री राम।